दोस्तों सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाती हैं। तो प्लीज इस वीडियो को टक से लाइक कर दे और लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाएगा, तो प्लीज लाइक कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों शरद पूर्णिमा पूरी साल के इंतजार करने के बाद आने वाली यह पूर्णिमा 16 कलाओं से सुशोभित चंद्रमा की अद्भुत छटा बिखेरने को तैयार। अब हमारे जीवन में भी आनंद की होगी बरसात, क्योंकि शरद पूर्णिमा के दिन, जिसको हम कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं, इस रात पृथ्वी पर अमृत की वर्षा होती है। और शरद पूर्णिमा की रात आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा की रोशनी में सुई में धागे पिरोने का जरूर आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। इससे आंखों की रोशनी तेज होती है। और पूर्णिमा की चांदनी में कुछ समय आप जरूर खड़े रहें ताकि आपके ऊपर भी अमृत तत्व की वर्षा हो और आप स्वस्थ रहें। इस पूर्णिमा पर बहुत सारे उपाय किए जाते हैं। शास्त्रों में शरद पूर्णिमा के बारे में कहा गया है कि इस रात की चांद की खूबसूरती को देखने के लिए तमाम देवतागण स्वर्ग लोक से पृथ्वी पर उतर आते हैं। और शरद पूर्णिमा पर यह भी मान्यता है कि माँ लक्ष्मी भगवान श्री हरि के साथ पृथ्वी पर भ्रमण करने आती है और हर घर में जाकर देखती है कि कौन जाग रहा है, कौन जाकर प्रभु की भक्ति कर रहा है और कौन सो रहा है। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात को जो व्यक्ति सोता हुआ मिलता है, माँ लक्ष्मी उसके घर प्रवेश नहीं करती। इसीलिए माँ आपके घर प्रवेश करे और आप सो भी जाएं, दोनों ही काम हो। क्या करेंगे? पहला बात तो आप भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी को याद करके उनसे क्षमा याचना करके ही सोइए। दूसरी बात, शरद पूर्णिमा की रात खीर बनाया जाता है और इस खीर को चांद की रोशनी में पूरी रात खुले आसमान में रख दिया जाता है, क्योंकि मान्यता है इस शरद पूर्णिमा पर चांद की किरणें अमृत बरसाती है और खीर में अमृत का अंश मिल जाता है। रात करीब 10 बजे से 12 बजे के बीच यह प्रक्रिया कीजिएगा। ज्यादा नहीं, 2-4 मिनट के लिए आप रखिएगा, फिर आप घर लाइए, सुबह में खाइएगा प्रसाद के रूप में। इस खीर को खाने से संपन्नता आती है, सुखों की वृद्धि होती है, धन आता है और साथ ही इस रात एक विशेष उपाय भी किए जाते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो सुपारी। आपने सुपारी का नाम सुना होगा। शरद पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी पूजन करने से कर्जों से मुक्ति मिलती है, इसीलिए इसे कर्ज मुक्ति पूर्णिमा भी कहते हैं। और इस रात्रि को श्री सूक्तम का पाठ या कनक धारा स्रोत या भगवान श्री हरि के निमित्त विष्णु सहस्त्र नाम का जप किया जाए, या फिर अगर जीवन में प्रेम की चाहत है तो मधुरास्त्र का पाठ किया जाए, तो आपको जीवन में सभी कार्यों में सफलता मिलती है और भगवान श्री कृष्ण के साथ माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बरसता है। दोस्तों, यदि आपको पूर्णिमा की सुबह सुबह पवित्र नदी सरोवर स्नान करें और आप बस दोस्तों एक सुपारी का उपाय आपको बता दें। देखिए, इस उपाय को बहुत जरूरी है, ये आपके जीवन में धन की कमी कभी नहीं होने देगा। क्या करेंगे? देखिए, माँ लक्ष्मी को सुपारी बहुत प्रिय है। शरद पूर्णिमा पर जब सुबह सुबह स्नान वगैरह करके पूजा पाठ कीजिएगा तो पूजा में एक सुपारी रखिएगा और इसके बाद सुपारी के ऊपर लाल धागा अच्छे से लपेटें। फिर उस सुपारी का पूजा करें अक्षत कुमकुम पुष्प से, और फिर उस सुपारी को भगवान को शुक्रिया कह के अपने तिजोरी में रखें। धन की कमी नहीं होगी, पूरे साल रहने दें, अगले साल इसे मिट्टी में दबा दीजिएगा तो आपको लाभ होगा। और इस दिन विशेष प्रयोग और भी किए जाते हैं। इसके लिए आपसे फिर मिलेंगे दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाती हैं। तो प्लीज इस वीडियो को टक से लाइक कर दे और लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाएगा, तो प्लीज लाइक